हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो भी विद्यार्थी सीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल आज का हमारा ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिससे हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन। किसके? राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ और एक बार सभी जुड़ जाओ शानदार तरीके से। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी देवी के नाम से लोकप्रिय? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? शीतला माता हो जाती है, हिंगलाज माता हो जाती है, रानी भटियाणी और कौन सी आपकी कन्नौट माता। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। निम्न में से कौन सी देवी के नाम से लोकप्रिय हो जाते थे? यहाँ पर रानी भटियाणी आपके देवी के नाम से लोकप्रिय हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध किससे हो जाएगा? तो राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध किससे हो जाएगा? शीला देवी से हो जाता है, करणी माता से हो जाता है, बाण माता से, या फिर आपकी केला देवी से। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? सभी आंसर करते हैं एक बार शानदार तरीके से और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन है वो सही किए। और बिल्कुल वो आपके एग्जाम में सीटी में छपने वाले क्वेश्चन रहने वाले। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर लांगुरिया गीतों का संबंध आपकी किससे हो जाता है? केला देवी की आराधना में। कौन से आपकी केला देवी की आराधना में गीत गाए जाते हैं? बिल्कुल यहाँ पर जिसने भी कौन सा यहाँ पर डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल यहाँ पर डी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। केला देवी का मंदिर आपकी कहाँ पर? करौली में हो जाता है। किस नदी के किनारे? आपकी कालीसिल नदी के किनारे हो जाता है। और इस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्खी मेला कहा जाता है। और केला देवी की आराधना में गुटका नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? गुटका नृत्य। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर केवाई माता का मंदिर आपकी परबसर कुचामन सिटी हो जाए, डीडवान कुचामन हो जाएगा। महामाई माता आपकी शिशु रक्षक देवी हो जाती है। घेवर माता माता का मंदिर आपके काम राजसमंद और आपकी शाकंभरी माता का मंदिर आपके बीकानेर में। तो इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर केवाई माता का मंदिर आपके कहाँ पर? किंसरिया प्रबसन डीडवान कुचामन हो जाएगा। महामाई माता और किस नाम से जाना जाता है? शिशु रक्षक की देवी कहा जाता है, जिसे सीता माता के नाम से भी जाना जाता है। और घेवर माता का मंदिर आपके कहाँ पर हो जाएगा? राजसमंद में हो जाएगा। शाकंभरी माता का मंदिर आपकी बीकानेर में तो आपकी करणी माता का मंदिर हो जाता है। किसका? करणी माता का मंदिर हो जाता है बीकानेर में। और आपकी शाकंभरी माता का मंदिर आपके कहाँ पर है? सांबर जयपुर में। कहाँ पर? आपके सांबर जयपुर में हो जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर, और सभी का डी आंसर आ रहा है शानदार वाला, क्या बात है। यहाँ पर सभी का डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आमेर में शीला देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? आमेर में शीला माता का मंदिर वो किसके द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह द्वारा हो जाएगा, बारमल द्वारा हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह और आपके राय सिंह। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। ये कहा होता ना कि सांगानेर को साको बाबू, जेपड़ को हरमान और आपके आमेर की शीला माता रायो लाजा मानत। यहाँ पर मान सिंह ने लाए थे। और कहाँ से लाए थे? बिल्कुल यहाँ पर बताओ एक बार सभी। शीला देवी की मूर्ति क्या आपके केदार केदार से लाए थे। कहाँ से? आपके केदार से। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर निम्न में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं? यहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर आपकी 1612 में हो जाएगा। और ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। किसकी पीठ की पूजा की जाती है? नारायणी माता का मंदिर आपकी कहाँ पर? राजगढ़ और आपकी अलवर में हो जाता है, जो आपकी नाई समाज की कुलदेवी हो जाते हैं। आवरी माता का मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में। और जिलानी माता का मंदिर आपके कहाँ पर? जयपुर में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर कौन सा आपकी हो जाएगा राइट आंसर? आवरी माता का मंदिर आपके कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और आपके जिलानी माता का मंदिर आपके जयपुर में नहीं है। जिलानी माता का मंदिर आपके अलवर में हो जाता है। क्या बताओ एक बार सभी? जिलानी माता का मंदिर आपके अलवर में क्या बताओ? तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सुमलित युग्म नहीं। इनमें से कौन सा सुमलित युग्म नहीं? यहाँ पर ज्वाला माता का मंदिर आपकी जोबनेर जयपुर हो जाएगा। तनोट माता थार की वैष्णो देवी हो जाती है। और आशापुरा माता चौहानों की कुलदेवी और आपकी कंठेश्वरी माता जाटों की आराध्य देवी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा सही सुमलित नहीं? सभी आंसर कर दो एक बार। यहाँ पर ज्वाला माता का मंदिर आपके कहाँ पर? जोबनेर हो जाएगा, जोबनेर जयपुर। तनोट माता थार की वैष्णो देवी कहा था, जिनका मंदिर आपके जैसलमेर में हो जाएगा। और इन रूमालों वाली देवी कहा था,
बीएसएफ के जवानों की भी देवी कहा जाता है। और आशापुरा माता बिल्कुल यहाँ पर चौहानों की कुलदेवी हो जाती है। और कंठेश्वरी माता है आपके जाटों की आराध्य देवी नहीं। जहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्या कर दो, सभी साथी, सभी प्यारे साथी क्या करो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन के बाद लाइक जरूर कर दें। और जो भी प्यारे साथी पहली बार जुड़े यूट्यूब चैनल पर वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अपनी बिल्कुल यहाँ पर लाइव क्लास चलती है आपकी शाम 9:30 बजे। कब शाम 9:30 राजस्थान जी की लाइव क्लास चलती है। तो लाइव क्लास में सभी जुड़ जाया करो शानदार तरीके से। और इस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिससे क्या हो, जब भी क्लास लाइव होता है आपको सबसे पहले क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसलिए सभी क्या कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आओ आके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। यहाँ पर आओ आपके ठाकुर चंपावतों की आराध्य देवी कौन से, और आपकी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लोक देवी कौन से। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। यहाँ पर कौन सा करणी माता हो जाती है, सुगाली माता होती है, केला देवी और आपकी हिंगलाज माता। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। और आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी हो जाती है। यहाँ पर 10 सिर और आपकी 54 हाथ वाली देवी है। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि 10 सिर और आपकी 54 हाथ वाली देवी कौन सी हो जाती है, वो आपकी सुगाली माता हो जाती है। यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीण माता। यहाँ पर जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी। यहाँ पर जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी हो जाती है। यहाँ पर चौहान वंश की होती है, गोहिल की हो जाती है, राठौड़ की, और कौन सा सिसोदिया की। यहाँ पर जीण माता आपकी चौहानों की कुलदेवी होती है। कौन सी आपकी चौहानों की कुलदेवी हो जाती है। जीण माता का मंदिर आपकी कहाँ पर है, रेवासा सिक्कर में। कहाँ पर है, जीण माता का मंदिर आपकी कहाँ पर है, रेवासा सिक्कर में मंदिर हो जाता है। और यहाँ पर मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से लोकप्रिय हो जाती है। मधुमक्खियों वाली देवी के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हो जाती है आपकी जीण माता। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देवी हिंगलाज। हिंगलाज का पुनर्जन्म किस लोक देवी को माना जाता है। तो यहाँ पर हिंगलाज माता का अवतार किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, सीधा साधा क्वेश्चन है। यहाँ पर तनोट माता हो जाती है, विरात्रा माता हो जाती है, आवड़ माता है, और स्वांगिया माता। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, सभी आंसर कर दो एक बार शानदार। और विरात्रा माता, इसको वाकल माता के नाम से भी जाना जाता है, जो आपकी भोपों की कुलदेवी होती है। क्या होती है, भोपों की कुलदेवी होती है। और इनका मंदिर आपके कहाँ पर है, चोटन बाड़मेर में। कहाँ पर है, चोटन बाड़मेर में। और चोटन है ये आपकी किसके लिए, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गोंद के लिए प्रसिद्ध होता है चोटन। यहाँ पर तनोट माता का मंदिर आप सभी को पता है जैसलमेर। आवड़ माता और आपकी स्वांगिया माता ये आपकी हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। कौन सी, हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। और इनका मंदिर आपकी कहाँ पर है, बादरिया गांव जैसलमेर में। कहाँ पर आप, बादरिया गांव जैसलमेर में। और इनका प्रतीक क्या होता है, मोड़ा हुआ भाला होता है। क्या होता है, स्वांगिया माता और आपकी आवड़ माता का प्रतीक क्या होता है, मोड़ा हुआ भाला होता है, जिसे स्वांग कहा जाता है। और आपके बादरिया गांव जैसलमेर में राजस्थान का प्रथम भूमिगत पुस्तकालय, कौन सा, राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय आपके कहाँ पर, बादरिया गांव जैसलमेर में हो जाता है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर टेम्पल ऑफ रेड्स यानी चूहों का मंदिर के रूप में मशहूर है। इनमें से किसको चूहों का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर करणी माता मंदिर हो जाएगा, रणकपुर जैन मंदिर हो जाएगा, आशापुरा माता मंदिर हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर चूहों का मंदिर, द टेम्पल ऑफ रेड्स किसे कहा जाता है। सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर। ये तो सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है, कौन सी आपकी करणी माता हो जाती है। कौन से, करणी माता के मंदिर को बिल्कुल यहाँ पर चूहों का मंदिर कहा जाता है। और करणी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है। और करणी माता मंदिर में जो सफ़ेद चूहा होता है उनका दर्शन क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। उन सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, आपकी काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। काबा वाली डोकरी कहा जाता है, डाडी वाली डोकरी कहा जाता है आपकी करणी माता को। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत शानदार फैक्ट हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है। इनमें से कौन है वो आपके पंचपीरों में शामिल नहीं है। यहाँ पर बाबू जी हो जाते हैं, रामदेव जी हो जाते हैं, मैया जी हो जाते हैं, और आपके देवनारायण जी। इनमें से पंचपीरों में शामिल नहीं है। यहाँ पर पंचपीर कितने होते हैं आपके, 5 पंचपीर होते हैं। कितने, 5 पंचपीर है, जिसमें से आपके बाबू जी हो जाते हैं, रामदेव जी हो जाते हैं, हड़बू जी हो जाते हैं, और एक कौन आपके गोगा जी हो जाते हैं। कौन, गोगा जी हो जाते हैं। एक और कौन हो जाते हैं, एक आपकी हड़बूजी हो जाती है। कौन आपकी, एक हड़बूजी हो जाती है। ये आपकी पंचपीरों में शामिल, देवनारायण जी आपकी पंचपीरों में शामिल नहीं है। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और हर बार एग्जाम पूछा जाता है कि पंचपीरों में शामिल नहीं है, फिर इनमें से कौन पंचपीरों में शामिल है, ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदू धर्म के लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं। यहाँ पर मोमा पीर के रूप में, जार पीर के रूप में, यमराज या फिर नागराज के रूप में। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं। सभी आंसर करो कमेंट में। और कईयों का यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, कईयों का डी आंसर आ रहा है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आपकी
हिंदू धर्म के लोग गोगा जी को किस रूप में पूजते हैं? आपके नागराज के रूप में। और जो मुसलमान लोग होते हैं, कौन सा आपकी मुसलमान जाति के लोग होते हैं, वो आपके जार पीर के नाम से, जार पीर के रूप से पूछते। गोगा जी को जार पीर की उपाधि किसने दी थी? आपकी गजनवी, मोहम्मद गजनवी ने दी थी। किसने? आपकी गजनवी ने। और मोहम्मद गजनवी ने इनके साथ क्या किया था? युद्ध किया था आपके गोगा जी के साथ। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। हिंदू धर्म के लोग आपके गोगा जी को नागराज के रूप में पूजा जाता है, नागराज के रूप में पूजते। और अगला क्वेश्चन है, हड़बुजी को बेंगटी गांव किसने प्रदान किया था? तो यहाँ पर हड़बुजी को बेंगटी गांव किसने प्रदान किया था? राव जोधा ने, राव जैसल ने, रानी रूपादेवी या फिर के राजा हनुमंत सिंह ने। यहाँ पर हड़बुजी, हड़बुजी के मंदिर में आपकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि इनमें से किसकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो आपकी हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, और सभी का ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। बेंगटी गांव किसने दिया था? आपकी राव जोधा ने दिया था। क्या दिया था? राव जोधा ने दिया था। और हड़बुजी ने राव जोधा को क्या भेंट की थी? यहाँ पर एक खंजर भेंट की थी। क्या की थी? खंजर भेंट की थी, बिल्कुल है ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बूरिया बाबा गोमतेश्वर किसके आराध्य देवता है? यहाँ पर बूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हो जाते हैं? गोडवाड़ की मीणाओं का हो जाता है, देवड़ा राजपूतों के होते हैं, अजमेर के चौहानों या फिर उदयपुर के सिसोदियाओं की। यहाँ पर बूरिया बाबा, यहाँ पर बूरिया बाबा होते हैं मीणाओं की आराध्य देव। गोडवाड़ की मीणाओं की क्या होती है? आराध्य देव होते हैं। और आपकी बूरिया बाबा के समय वो मीणा जनजाति के लोग हैं, वो बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। क्या नहीं खाते? झूठी कसम नहीं खाते। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? तो इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं? यहाँ पर मियाजी मांगली आपकी बांपणी हो जाता है, हड़बुजी बेंगटी हो जाएगा, मल्लीनाथ जी तलवाड़ा हो जाएगा, और कौन सा आपका देवनारायण जी आपकी आसिंद हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और एक बार सभी क्या कर दो? सेशन को शेयर कर दो। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सभी को कमेंट में बताना शानदार तरीके से। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर मल्लीनाथ जी का संबंध आपके तलवाड़ा से नहीं। तलवाड़ा तो आपकी कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कहाँ पर आपकी? तलवाड़ा बांसवाड़ा में, जहाँ पर आपकी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। किसका? बांसवाड़ा में, जहाँ पर आपके त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर हो जाएगा तलवाड़ा। और आपकी मल्लीनाथ जी का संबंध आपकी तिलवाड़ा है। कौन सा आपका? तिलवाड़ा। इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक होता है तलवाड़ा और एक होता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा का संबंध आपकी कहाँ से? बाड़मेर से। कहाँ से? आज के बाड़मेर से। और आपकी मल्लीनाथ जी का संबंध हो जाता है किससे? किसका? मल्लीनाथ जी का संबंध हो जाएगा तलवाड़ा आपकी कहाँ पर? बाड़मेर में। और आपकी तलवाड़ा, तलवाड़ा कहाँ पर? तलवाड़ा आपकी बांसवाड़ा में, जहाँ पर क्या बिल्कुल ना तुरताई माता और आपकी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। और यहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर आपके कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पर? आपकी आसिंद भीलवाड़ा में। ये सभी को पता है ना, बिल्कुल शानदार। और क्षेत्रपाल, जिसे क्षेत्रपाल राजस्थान संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ये किसके रूप में होते हैं? तो यहाँ पर एक उपासक के रूप में होते हैं, एक संत के रूप में होते हैं, ग्राम देवता के रूप में, या फिर ग्राम अधिकारी के रूप में। यहाँ पर क्षेत्रपाल किसको कहा जाता है? क्षेत्रपाल किसको कहा जाता है? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। क्षेत्रपाल किसको कहा जाता है? ग्राम देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, क्षेत्रपाल को। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, असत्य कथन चुनिए। तो इनमें से कौन सा असत्य हो जाएगा? यहाँ पर गोगा जी की बहादुरी के करते हुए बिट्टू मियाँ के रावले में उल्लेखित है। फताजी का प्रसिद्ध मंदिर सांतु गांव में है, जहां भादवा सुदी नवमी को मेला बढ़ता है। और आपके लोक देवता में रामदेव जी गीत सबसे लंबे गीत हो जाते हैं। और आपके हड़बुजी को जेतमलोत राठौड़ के रूप में पूजा जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर है? यहाँ पर फटाफट आंसर करो एक बार कमेंट में। यहाँ पर इनमें से कौन सा असत्य कथन हो जाएगा? तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा जा रहा है। यहाँ पर गोगा जी की बहादुरी के करते बिट्टू मियाँ के रावले में उल्लेखित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और हो जाएगा फताजी का प्रसिद्ध मंदिर सांदू गांव में, जहाँ पर भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपके लोक देवता रामदेव जी के गीत सबसे लंबे गीत हो जाते हैं। और देवियों में किसके होते हैं? वो आपकी जीन माता के होते हैं। किसके? जीन माता गीत लंबे गीत हो जाते हैं। और आपके देवता में किसके हो जाते हैं? रामदेव जी के। हड़बुजी को जेतमलोत राठौड़ के रूप में पूजा जाता है, ये आपका असत्य हो जाता है। जेतमलोत राठौड़ किसको कहा जाता है? आपकी आलम जी को कहा जाता है। किसको? आलम जी को कहा जाता है। किसको? आलम जी को कहा जाता है जेतमलोत राठौड़। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। डी आंसर आपका अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोक देवता रामदेव जी ने किस वर्ष में जीवित समाधि ली थी? तो यहाँ पर लोक देवता रामदेव जी ने किस वर्ष जीवित समाधि ली थी? तो यहाँ पर 1968 हो जाएगा, 1948 हो जाएगा, 1958, और सॉरी यहाँ पर 1468
48 और आपके 1458 और 1438, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लोक देवता रामदेव जी ने किस वर्ष जीवित समाधि ली थी? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, और सभी का आंसर आ रहेगा बिल्कुल शानदार, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा आपका सी आंसर जिसने भी दिया सभी का राइट आंसर आपके 1458 में। कब ली थी आपकी? 1458 में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। वीर कला जी को सिर कटने के बाद उनका धड़ मुगलों से लड़ता हुआ कहाँ तक पहुंचता था? यहाँ पर वीर कलाजी को आपकी 4 हाथों वाले देवता कहा था। क्या कहा था? 4 हाथों वाले देवता कहा था। और आपके इन्होंने बिल्कुल चित्तौड़ पर युद्ध किया था ना, वहाँ पर क्या किया था? इन्होंने युद्ध किया था आपके चित्तौड़ को बचाने के लिए युद्ध किया था। यहाँ पर खंडेला होता, रुंडेला होता, उज्जैन और कौन सा गोरखमलिया। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर वीर कलाजी का सर कटने के बाद भी उनका धड़ है वो मुगलों से लड़ता हुआ कहाँ तक पहुँच गया था? आपके रुंडेला में, रुंडेला तक पहुँच गया था। कि कहाँ था? आपके रुंडेला तक। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। पाबू जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से पाबू जी के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? यहाँ पर कौन सा पाबू जी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। और आपकी इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में हो जाएगा। और आपकी ग्रामीण जनमानस इन्हें राम का अवतार मानते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर पाबू जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो सभी को पता है कि बाबू जी को आपके राम का अवतार नहीं माना था। राम का अवतार नहीं माना था, आपके बाबू जी को आपका लक्ष्मण का अवतार माना था। किसका? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। कौन सा? लक्ष्मण का अवतार। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वक्त मीरा का अंतिम समय जिस मंदिर में गुजरा था उस मंदिर को क्या कहा जाता है? उस मंदिर का क्या नाम था? यहाँ पर कौन सा उस मंदिर हो जाएगा? रणछोड़ जी का मंदिर हो जाएगा, कालका माता मंदिर हो जाएगा, और आपके अंबा माता मंदिर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? रणछोड़ मंदिर हो जाता है। कौन सा आपका रणछोड़ मंदिर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर संत रानाबाई, यहाँ पर संत रानाबाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। और आपकी इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। और आपके इनका जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव में हुआ था। और आपकी हरनावा में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला पड़ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में सभी को बताना है। तो बिल्कुल अपने ये सेशन है वो डेली चलने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर 15 मिनट शो है वो बिल्कुल यहाँ पर डेली चलने वाला। तो बिल्कुल इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल लेकर आता हूँ। और ये सेशन आपको कैसा लगा सभी को कमेंट में बताना। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करें। और जो भी साथी यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि और उसमें बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।